जय श्री राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल डिम्पल गर्ग 111 पर स्वागत है। इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम भैया दूज की कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माता थी। उनके एक बेटा और बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने माँ से कहा वह बहन के घर जाना चाहता है। तो उसकी माँ ने कहा हम बहुत गरीब हैं, तू अपनी बहन के घर क्या लेके जाएगा, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के बहुत कहने पर उसकी बूढ़ी माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जब वह अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकला तो रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगी। तब भाई ने कहा मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। ऐसा सुनकर नदी रुक जाती है और उसे रास्ता दे देती है। भाई थोड़ा आगे बढ़ा तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप कहता है मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है पहले मुझे बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। फिर सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। आगे जाकर उसे जंगल में एक शेर मिलता है। शेर कहता है मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही कहता है मैं पहले अपनी बहन से तिलक करवा लूं, फिर लौटते वक्त तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है और भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और वह अपनी बहन को आवाज़ लगाता है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है, जब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त बीच में ही टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वह जब तक सूत जुड़ नहीं जाता वह मिलती नहीं है। बहन भाई की आवाज़ सुनकर जब कोई जवाब नहीं देती तो उसका भाई घर के बाहर खड़ा सोचता है कि मैं गरीब हूँ, शायद इसलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये सोचकर वो वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है। वह भाई को आवाज़ देती है और उसे कारण बताती है नाने का और प्यार से घर के अंदर लेकर आती है और फिर जाकर अपनी पड़ोसन से पूछती है कि कोई चांद से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेरे से चौका लगाना चाहिए और घी में छोका लगाना चाहिए, और वह नहीं समझ पाती और वैसा ही करती है और न चौका सूखता है न चावल पकते हैं। इधर भाई को भूख लग रही थी तो वह बहन से कहता है बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। बहन कहती है आज ना तो चौका सूख रहा है न चावल ही पक रहे हैं। भाई पूछता है कि तूने कैसा चौका लगाया है और चावल कैसे चढ़ाए हैं। बहन कहती है मैंने पड़ोसन से पूछा था कि चांद से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए, तो उसने कहा तेल से चौका लगाना और घी में चावल बनाना। भाई बोला अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है, कभी घी में चावल पके हैं। तू ऐसा कर, पानी में चौका लगा, दूध में चावल पका। तब बहन ऐसा करते ही चौका सूख जाता है, चावल भी पक जाते हैं। तब वह भाई को पूजन करा के उसके तिलक करती है और अगले दिन भाई बोलता है माँ अकेली है, अब मैं घर वापस जाऊंगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूं पीस कर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रख लेती है। अपने भाई को विदा कर देती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं अपनी माँ से खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है।
वह देखती है लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह चौके में देखती है गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। वो उन लड्डुओं को फेंक देती है और भाई के पीछे भागती है। तो उसे रास्ते में पेड़ के नीचे अपना भाई लेटा हुआ दिखता है और वह उससे पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू दिए थे वो तूने खाए तो नहीं? भाई कहता है, मैंने वो लड्डू अभी तक नहीं खाए। तो इस पेड़ पर वो टंगे हुए हैं। पेड़ से लड्डू उतारती है और गड्ढा करके उन लड्डुओं को वहीं गाड़ देती है और अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई कहता है, तूने मुझे एक बार तो मौत से बचा लिया, पर मैं अपने पीछे कईयों को कहकर आया हूँ। और वह बहन सारी बात बताता है। दोनों वहाँ बैठे बात कर रहे होते हैं तो बहन भाई से पानी मांगती है। भाई कहता है, थोड़ी दूर में एक तालाब है, मैं वहाँ से पानी लाकर आता हूँ। बहन कहती है, मैं खुद चली जाती, पानी पी कर आ जाती हूँ। बहन तालाब पर पहुँचती है तो देखती है वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी है। तो वह उसके पास जाकर उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन भाई है? तब विधाता कहती है, वह एक भाई है जिसके बहन के प्यार में निर्दोष सांप की हत्या की है। वह सोचती है बहन कि वह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा कर विधाता से पूछती है, माँ उस भाई को बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे कहती है कि उसकी एक बहन है, वह उसे गालियाँ दे और उसकी शादी होने तक उसकी हर बात टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वो तो अपने भाई के पास जाकर उसे कहती है, मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूँगी, पर मैं अभी आती हूँ। वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी में विधाता के लिए ओढ़नी लेकर आती है। और रास्ते में जब चलते हैं तो उन्हें शेर मिलता है जो भाई को खाने के लिए बैठा था। तो मांस का टुकड़ा उसकी बहन डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। आगे एक सांप मिलता है। फिर जैसे ही सांप उन्हें खाने के लिए, डसने के लिए आगे बढ़ता है तो बहन दूध का कटोरा सांप के आगे रख देती है। सांप दूध पीने लग जाता है और दोनों बहन भाई आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में फिर आगे चलकर एक नदी मिलती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार होती है। तो बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है और वो नदी खुश होकर उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय अपने भाई को गाली देने लगती है। तब माँ कहती है, इसको यहाँ क्यों लेकर आए? तब भाई कहता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। थोड़े दिनों में उसके भाई का रिश्ता आता है तो सब कहते हैं बहन पागल तो है, बुरी है, पर भाग्यवान है। जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों लाते हो, पहले मेरी मिठाई लाओ। और वह अपने भाई को गालियाँ देने लगती है। सगाई शुरू हो जाती है तो वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पहले ही पता था कि उसके भाई की है तो वह तुरंत ही आग बुझा देती है। शादी के हर कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ ही रहती है। जब भाई की निकासी होती है तो बहन बोलती है, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे आगे के दरवाजे से मत लेकर जाओ, पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। और इतना कहते ही
आगे का दरवाज़ा टूट कर गिर जाता है। सब कहते हैं भले ही बहन कलिया है पर भाई के लिए जान बचा रही है। पर फेरों पर जैसे ही भाई बैठता है तो फिर बहन उसे गालियाँ देने लगती है और कहती है उसकी जगह मैं फेरों पर बैठूंगी। इसके बाद दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। फिर लोग कहते हैं बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो रात को वहाँ एक सांप आता है। बहन को पहले से ही पता था कि कुछ होने वाला है, इसलिए बहन तैयार होकर बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरे में बंद कर कर सो जाती है। आज वह कई दिनों बाद निश्चित होकर सोती है। उधर उसकी माँ बहन सोचती है कि उठने से पहले ही इनको विदा कर देती हूँ बहन को, और फिर नहीं तो गालियाँ देकर शोर मचाएगी। तो बेटी होती है तो घर में कोई मेहमान नहीं दिखता, तो सब पूछते हैं सब मेहमान कहाँ चले गए। माँ कहती है मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया। तब बेटी कहती है सब मेहमानों को फिर से बुलाओ तभी मैं विदा होंगी। उसके कहे अनुसार माँ सबको वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है कि मैंने आज के दिन के लिए ही पालने में पूत, चूल्हे पर दूध छोड़कर अपना घर छोड़ा था। अपने भाई को बुरा भला कहकर इसके साथ जो घटना होनी थी उसको टाली थी। मैंने इसको बचाने के लिए यह सब किया था। माँ और उसका भाई यह सब सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे विदा करते हैं और फिर सभी मेहमानों को भी विदा करते हैं। तो दोस्तों, सभी बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी खुशहाली की कामना करती है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को डिम्पल गर्ग ट्रिपल 1 को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे।